नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। तो वीडियो के साथ आप बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन जाए, वीडियो को आप वॉच कर सकें। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अल्टरनेटिव की बात करेंगे। पहला अल्टरनेटिव शक्ति दिया है, दूसरा संवेग, तीसरा ऊर्जा और चौथा बल दिया है। राइट आंसर की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों जो ऊर्जा होती है ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्सन किया जा सकता है। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि निम्न में से जो है कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है कि राइजोपस आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन जिक्र किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थित गति वाला जो पिंड की जो गति होती है उसे क्या कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया है परिसंचारी गति, दूसरा दोलनीय गति, तीसरा असमान वृत्तीय गति और जो चौथा दिया है समान वृत्तीय गति। आपका राइट आंसर होगा डी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। नंबर 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि इनमें से कौन सी धातु का प्रयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट चांदी दिया, दूसरा मैग्नीशियम दिया, तीसरा तांबा और चौथा लेड। जो राइट आंसर होगा वो तांबा होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव करेक्ट। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है। तो पहला अल्टरनेटिव दिया गया है लेड और टिन, दूसरा की बात करेंगे तो टिन आयरन और जो तीसरा दिया लेड और कापर और डी की बात करेंगे लेड और आयरन। जो राइट आंसर होगा दोस्तों लेड और टिन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि डॉट टमाटर में मौजूद होता है ऑक्सैलिक अम्ल। आपका जो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर आपका होगा। अब हम बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न। बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर दिया कि लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो राइट आंसर आपका देखेंगे तो यहाँ पर डी होगा, क्रमागत उन्नति आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की। तो सेकंड और थर्ड आवर्त में कितने तत्व होते हैं दोस्तों। तो 8 तत्व, 4 या 6 या 1। राइट आंसर की बात करेंगे तो 8 तत्व उसमें मौजूद होता है, मतलब सेकंड और थर्ड आवर्त में। बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की। तो 9 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि उत्तल दर्पण की जो फोकसी लंबाई डॉट डॉट होती है तो हमेशा धनात्मक होता है, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न की। तो डॉट बहुत कमजोर विकसित बच्चों का जन्म देते हैं। कौन देते हैं। बिल्लियां, कंगारू, चमगादड़ और चूहे। तो आपका राइट आंसर कंगारू होगा, क्योंकि जो कंगारू के बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों वो स्टार्टिंग में वो उतने डेवलपमेंट नहीं होते जितने कि अन्य जानवरों को डेवलपमेंट होते हैं। नंबर हम बात करेंगे 11 की। तो यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव बी दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जाइलम आपका जो है राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पर दिया है कि गोली के बराबर होती है, शून्य होती है, गोली के अधिक होती है या गोली से कम होता है। तो गोली से कम ही आपका राइट आंसर होगा, डी अल्टरनेटिव करेक्ट। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया कि मनुष्य में जो निषेचन डॉट डॉट होता है। तो पहला विकल्प दिया कि फैलोपियन ट्यूब और दूसरा दिया अंडाशय, तीसरा योनि और चौथा दिया गर्भाशय। तो राइट आंसर आपका जो है फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। अब बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि एक पादप समूह जिनके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो राइट आंसर की बात करेंगे तो सी आपका करेक्ट होगा, थैलस आपका जो राइट आंसर होगा। मतलब बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया है कि किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला जो बल होता है उसे क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया गया है कि उत्क्षेप आपका राइट आंसर होगा। और अब बात करेंगे 16 नंबर के प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया कि वेग में परिवर्तन लगने वाला समय जो होता है वो क्या है कहलाता है। आवेग कहलाता है, गति, त्वरण कहलाता है, विस्थापन। तो राइट आंसर की बात करेंगे त्वरण आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किनमें निर्मित होते हैं, मतलब किसमें बनता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो अंडाशय आपका करेक्ट आंसर होगा।
अब हम 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। एक जूल ऑब्लिक 1 सेकंड इक्वल क्या होता है? तो 1 वाट आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। जिस तरह से बैरोमीटर दाब से संबंधित रिलेटेड होता है, उसी प्रकार ठीक सिस्मोग्राफ संबंधित होगा दोस्तों। तो भूकंप आपका करेक्ट आंसर होगा। बाढ़, तापमान। बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया है कि सोडियम को डॉट डॉट संग्रहित किया जाता है, मतलब रखा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है कि मिट्टी के तेल में, तो मिट्टी के तेल में ही इसे जो है सुरक्षित रखा जाता है। बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो अणु आपका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर। बात करेंगे 22 प्रश्न नंबर की। तो यहाँ पर दिया कि आप आधुनिक आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कि चौथा आवर्त या दूसरा या तीसरा या पहला। तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ही 2, 8 और 3 जो है तत्व अवेलेबल होते हैं। बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न की। तो एक जो यहाँ पर दिया गया कि शक्ति का एसआई यूनिट मतलब इकाई क्या होता है? तो वाट आपका करेक्ट आंसर होगा, बी अल्टरनेटिव। 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। मानव मस्तिष्क का जो ग्राम में वजन कितना होता है, वेट कितना होता है दोस्तों? तो 1200 से लेकर के जहाँ पर 1400 आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। बात करेंगे 25 नंबर के और लास्ट प्रश्न की। तो कार्य करने की गति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव दिया शक्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, स्पेस डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव गुरसूत्र, सेकंड की बात करेंगे नाभिक, और थर्ड की बात करेंगे लक्षण, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे वंश। जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव धमनी आपका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर का आंसर करेक्ट नहीं होगा, केवल थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर जो है सुचालक है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा, चांदी। यहाँ पर जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर। बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पर दिया गया कि पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और यहाँ पर दिया गया कि मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो जो राइट आंसर होगा आपका मूत्र मार्ग, जो डी अल्टरनेटिव दिया गया वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन, दोनों प्रतिक्रिया यहाँ पर जो है इसी रास्ते से मतलब होकर के गुजरती है। तो आपका राइट आंसर की बात करेंगे डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दिया गया कार्य तभी हो सकता है जब स्पेस हो, क्या हो? यहाँ पर दिया गया ऊर्जा हो, बल हो, संवेग हो, शक्ति हो। राइट आंसर की जो बात करेंगे तो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव हो, अर्थात का किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा आपके पास होनी चाहिए, तभी उस कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। तो राइट आंसर ए अल्टरनेटिव। नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन का हिस्सा नहीं लेता है? तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव पत्ते, सेकंड की बात करेंगे जड़ और तना, और यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव फूल जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो स्पेस गर्म रक्त युक्त यहाँ पर दिया है कि जंतु होते हैं। तो जो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका दिया है स्तनधारी आपका राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दिया गया कि निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों जो है होता है? तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव द्रव्यमान, दूसरा दूरी, संवेग और चाल दिया गया। राइट आंसर की बात करेंगे तो संवेग आपका करेक्ट आंसर। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो राइट आंसर यहाँ पर डी अल्टरनेटिव ग्लूकोज आपका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो संबंधित है यहाँ पर किससे? यहाँ पर सिस्टीन समूह, और यहाँ पर 3 आवर्त जो दिया गया है बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करें। 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य जो है मार्ग होता है। तो यहाँ पर ग्रेसनी जो डी अल्टरनेटिव है आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 12 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि 746 वाट को कहा जाता है। तो यहाँ पर एक अश्वशक्ति जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक अश्वशक्ति बराबर ही इतना होता है। गया कि जो है एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो जो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अल्टरनेटिव है वो आपका राइट नहीं होगा।
यहाँ जो फोर्थ अल्टरनेटिव ब्यूटेन दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया कि चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है। तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव जो सोडियम आपका दिया गया वो आपका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा क्या है। तो यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव आपका दिया गया 20 Hz से 20,000 Hz का राइट आंसर होगा, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि पृथ्वी का द्रव्यमान स्पेस है कितना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया 6 × 10⁴ kg आपका राइट आंसर होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी 2005 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो स्पेस शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, मतलब कि सबसे बड़े समूह को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव जो दिया गया है आर्थ्रोपोडा वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि झूले पर बैठे लड़के की गति स्पेस होती है। तो यहाँ पर जो डी अल्टरनेटिव दिया है आवर्तीय, तो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो यहाँ पर जो पहला अल्टरनेटिव दिया गया बैगनी, सेकंड की बात करेंगे पीला, और सी अल्टरनेटिव नीला दिया गया। जो डी अल्टरनेटिव रेड मतलब लाल दिया गया, आपका डी अल्टरनेटिव ही करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो यहाँ पर जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है कि वृषण, ये तो आपका राइट आंसर होगा डी अल्टरनेटिव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि गति का दूसरा नियम ... संबंधित है। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है दाब, दूसरे की बात करेंगे तो जड़त्व, और थर्ड की बात करेंगे थ्रस्ट, और डी अल्टरनेटिव यहाँ संवेग दिया गया है। राइट आंसर आपका संवेग ही होगा, मतलब डी अल्टरनेटिव करेक्ट है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव बी दिया गया है लैक्टिक अम्ल आपका राइट आंसर होगा, मतलब बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है साइंस का कि डॉट के कणों की इस जो गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो यहाँ पर विकल्प की बात करेंगे तो पहला द्रव दिया गया, दूसरा प्लाज्मा, और तीसरा गैस, और डी की बात करेंगे ठोस। जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो गैस आपका करेक्ट आंसर होगा, सी अल्टरनेटिव। पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि मांसपेशियों की क्रिया में उत्पन्न बल को ... कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया रासायनिक बल, दूसरे की बात करेंगे शारीरिक बल, और यहाँ पर सी की बात करेंगे पेशीय बल, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो यांत्रिक बल। जो राइट आंसर होगा आपका सी अल्टरनेटिव होगा, पेशीय बल। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, जो 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया बांध का पानी, और सी यहाँ पर बी की बात करेंगे तो उड़ता हुआ वायुयान, और सी की बात करेंगे गिरता हुआ नारियल, और डी की बात करेंगे दौड़ता हुआ धावक। जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा, बात का पानी। अब बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की, तो जहाँ पर 6 नंबर का जो प्रश्न दिया गया कि पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है। तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव जो दिया गया क्षार धातुएं, वो आपका राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया कि कुर्सी पर बैठने पर, मेज पर बैठने पर, सेकंड दिया गया यहाँ पर सी की बात करेंगे छत पर बैठे हुए, और डी अल्टरनेटिव दिया गया भूमि पर बैठे हुए। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सी अल्टरनेटिव होगा, छत पर बैठे। यहाँ पर हम 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है। तो यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव दिया गया क्षारीय मृदा धातु आपका राइट आंसर होगा।